कि लोग वहां पर जमा होंगे, लेकिन उसके बावजूद एक स्पेसिफिक मैदान में बुलाने की योजना थी। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति को पैदा करने की पूरी प्लानिंग की गई है। आलोक, ये भी अब जांच का विषय होगा। जी बिल्कुल, जहाँ की इस तरीके का लग रहा है कि जो फ्लैक्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं हो सकते हैं। फ्लैक्स को बाकायदा बनवाया गया होगा एक दिन पहले, उसके बाद ये आज इकट्ठे होकर वहां पर, क्योंकि आज जुमे की नमाज थी। जुमे की नमाज पे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं वो मस्जिद जाते हैं और दुआ करते हैं भगवान से अपने देश और अपने लोगों के लिए, और उसको कहीं ना कहीं उसको मूवमेंट करके एक जगह पे इकट्ठा करके वहां पे जो ज्ञापन देने की बात कही गई थी कि उसको ज्ञापन दिया जाएगा, जहां पर जिलाधिकारी को तो कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने का विचार था, तो हजारों की संख्या में लोग शहर से निकलते तो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात हो सकती थी। पुलिस प्रशासन ने जो कदम उठाया है वो बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने इसको होने नहीं दिया। अगर होता तो कहीं ना कहीं बरेली में 2011-12 के दंगा हुआ था वैसा ही माहौल होता। जी बिल्कुल। अच्छा आलोक, जो आपके पुलिस ऑफिसर वगैरह से बात हुई होगी तो उनके तरफ से क्या कहा जा रहा है कि और क्या कदम उठाए जा सकते हैं और आने वाले समय में किस तरह के प्रिकॉशन लिए जाएंगे, क्योंकि हालात तो बद से बदतर हुए थे कुछ समय के लिए। आवाज नहीं आ रही क्लियर। आलोक, कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से और क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं और क्या कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि जो स्थिति खराब हुई उसको कंट्रोल में जरूर किया गया है, लेकिन आगे ऐसी स्थिति खराब ना हो यह भी देखना अहम होगा। तो आपको बता दें कि हमारे सहयोगी आलोक की मौजूदगी थी, जो ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि किस तरह की जो स्थिति है वो नजर आई है और जो घमासान है वो नजर आया है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद जो बरेली है उसकी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आई है। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की जो मौजूदगी थी उसके बाद जो पूरी आप समझिए जो तस्वीर थी ये थोड़ी अलग है अब, और आलोक की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। आलोक, देखिए कहीं ना कहीं ये तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आने वाले समय में फिर ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि अगर आज ऐसा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया हो। क्या कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है, क्योंकि ये जो तौकीर रजा है उसके और भी तो लोग होंगे जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो तय है कि पुलिस लगातार इन लोगों की वीडियो फुटेज बना रही है और रिकॉर्डिंग कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मूड में है, अभी तो नहीं, लेकिन इनको चिन्हित किया जाएगा और पुलिस इस बार ऐसा नहीं छोड़ेगी। इनको चिन्हित करके इनको कड़ी कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि जो बरेली का माहौल है वो गंगा जमुनी तहजीब से था। हमेशा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ बदकर रहते थे। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और पुलिस उनको जरूर सबक सिखाएगी। उनकी लगातार रिकॉर्डिंग की जा रही है और मोबाइल से रिकॉर्डिंग की जा रही है, और यहाँ पे जो नगर निगम स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं उनमें भी लगातार रिकॉर्डिंग की जा रही है। कई लोगों को वहां पर जो नगर निगम का जो हॉल है इसमें सब लगा हुआ है उसमें लगातार देखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है कि, और कहीं ना कहीं तक इन सबको चिन्हित करके आगे की कार्रवाई बड़े स्तर पर करने का प्लान अधिकारियों का है। अच्छा, ये जो इस्लामिया ग्राउंड की बात लगातार जो आपने भी किया लोग, ये जो इस्लामिया ग्राउंड है ये कितना महत्वपूर्ण है और यहाँ पर क्यों आखिरकार तौकीर रजा बुला रहे थे, वहां पर क्या प्लानिंग की गई थी? आलोक, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आलोक से, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये पूरा मामला जब सामने आया है तो सवाल यह है कि जो मौलाना तौकीर रजा है उसने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतरी और जबरन इस्लामिया मैदान पर जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने रोका और फिर इस भीड़ ने धार्मिक नारे भी लगाए थे। थोड़ी देर में पथराव भी शुरू हो गया था। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों रही? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है
और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को?